सभी देव शक्तियों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा स्वाध्याय महाशिवरात्रि पर्व पर है। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण 14 को होता है और इस दिन शिव जी की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार कही जाती है। प्रत्यंत देश में एक बहेलिया रहता था जो प्रतिदिन जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर एक साहूकार का कुछ रुपया कर्ज था जिसे समय पर न चुका सकने के कारण उसे एक शिव मंदिर में बंद कर दिया गया। उस दिन फाल्गुन कृष्ण 13 थी। वहाँ पर बहेलिये ने अगले दिन शिवरात्रि के व्रत की बात सुनी। दूसरे दिन साहूकार ने ऋण चुकाने का वायदा करा के उसे छोड़ दिया। वह अपने धंधे के लिए जंगल में गया पर उसे कोई शिकार न मिला। सायंकाल के समय भूख से व्याकुल होकर वह एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। वहाँ एक शिवजी की मूर्ति स्थापित थी और वे पत्ते अनायास उस पर चढ़ने लगे। पेड़ पर बैठे बैठे उसने देखा कि एक गर्भवती हिरनी मंद गति से उसी पेड़ के पास वाले तालाब की तरफ आ रही है। बहेलिये ने उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया। इस पर हिरनी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और बच्चा पैदा होने का समय भी आ चुका है, अतः आप मुझे इस समय छोड़ दो। मैं बच्चे को उसके पिता को सौंपकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये का हृदय शिवजी के व्रत के प्रताप से शुद्ध हो गया था। उसे दया आ गई और उसने हिरनी को छोड़ दिया। आधी रात बीतने पर एक दूसरी हिरनी दिखलाई दी। जब वह उसे मारने को उद्यत हुआ तो उसने कहा कि मैं रजस्वला हूँ और पति की कामना कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे अभी मार डाला तो मेरी कामना अतृप्त रह जाएगी, इसलिए तुम इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपनी कामना की पूर्ति करके सुबह तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगी। व्याध ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत जाने पर उसने देखा कि एक हिरनी बच्चे के साथ घूमती फिरती पानी पीने आ रही है। उसने इसको मारना चाहा तो हिरनी ने कहा कि मुझे इतना अवकाश दे कि मैं इस बच्चे को इसके पिता के पास पहुंचा आऊं, तब आप मुझे खुशी से मार डालना। व्याध ने उसकी बात भी मान ली। जब प्रातः काल होने में थोड़ा ही समय रह गया तो एक मोटा ताजा हिरण तालाब के पास पहुंचा। व्याध ने उसे मारने का उपक्रम किया तो वह कहने लगा, हे व्याध, मेरी हिरनियाँ मुझे ढूंढ रही होंगी। इसके सिवाय वे तुमसे जिस जिस बात की शपथ खाकर गई हैं, मेरे न जाने से उसे भी पूरा न कर सकेंगी। इसलिए मुझे इस समय जाने दो जिससे मैं इस संबंध में उचित व्यवस्था कर सकूं। आज की घटना से तथा शिवरात्रि के प्रभाव से व्याध कुछ आश्चर्य में पड़ गया और उसने हिरण को भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वे तीनों हिरनी और हिरण उसके सामने उपस्थित हो गए, परंतु अब उसके विचार बदल गए थे और उसने उनको वापस लौटा दिया। जब शिवजी ने व्याध की ऐसी मनोवृत्ति देखी तो उन्होंने प्रकट होकर उसे अपने लोक में स्थान दिया। शिवजी का स्थान हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा है और एक दृष्टि से सर्वोपरि है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में अन्य सब देवताओं का चरित्र चित्रण करते हुए उनको स्वार्थ के वशीभूत अथवा वैभव तथा अधिकार का अभिलाषी दिखलाया गया है। एक शिवजी ही ऐसे देवता बतलाए गए हैं जो संपत्ति और वैभव के बजाय त्याग और अकिंचनता को वर्ण करते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। उन्हीं के इशारे पर संसार में प्रलय का दृश्य उपस्थित होता है और उनका तीसरा नेत्र बड़ी से बड़ी शक्ति को जलाकर राख करने की क्षमता रखता है। पर यह सब होने पर भी वे सदा नंगे, दिगंबर, दीनहीन, भूत प्रेतों के साथी बने रहते हैं। उन्होंने अमृत का त्याग कर गरल को पिया, हाथी तथा घोड़े को छोड़कर बैल की सवारी स्वीकार की और हीरा मोती रत्नों को त्याग कर सर्प और नरमुंडों के आभूषण अपनाए। इसी प्रकार शिव जी का स्वरूप हमको इस बात की शिक्षा देता है कि हमें प्रकृति ने यदि विशेष शक्ति या योग्यता प्रदान की है तो उसका उद्देश्य यह नहीं कि हम स्वार्थी बन जाएं,
और अपनी शक्ति का उपयोग अपने सुख और भोगों के लिए ही करें। शिव जी का आदर्श बतलाता है कि जिसको जितनी अधिक शक्ति मिली है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही महान है। ऐसी विशेष सामर्थ्य जो अन्य साधारण लोगों में दिखलाई नहीं पड़ती, परमात्मा के वरदान स्वरूप समझनी चाहिए और उसका उपयोग स्वार्थ साधन जैसे तुच्छ उद्देश्य से करना रत्न को कांच के मूल्य में बेच देने के समान है। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि हम व्यक्तिगत लाभ और सुख का ख्याल छोड़कर अपनी शक्तियों का उपयोग परोपकार के लिए ही करें। भगवान शिव का नंगा रहना अपरिग्रह का भी प्रतीक है। संसार में तरह तरह की भोग सामग्री का कोई अंत नहीं है और वह मनुष्य के ज्यों ज्यों पास होती जाती है त्यों त्यों उसकी लालसा भी बढ़ती जाती है। आज संसार में जितने झगड़े टंटे दिखलाई पड़ते हैं उनके सबके मूल में यही परिग्रह की कामना काम कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि भोग की सामग्री को अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित रख ले, जिससे भविष्य में उसकी कमी से तकलीफ न उठानी पड़े। मनुष्य का यह लालच इतना बढ़ जाता है कि वह यह भी विचार नहीं करता कि अधिक समय रखे रहने से यह चीज़ खराब हो जाएगी या कुछ ही समय बाद ऐसी परिस्थिति आने की संभावना है कि जबकि उस चीज़ की आवश्यकता ही न रहे। इसे चाहे लोभ कहिए, चाहे मोह कहिए अथवा अज्ञान कहिए, पर वर्तमान समय में मनुष्यों की स्वार्थमयी प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जाती है और इससे उनमें परस्पर में प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या, द्वेष, कलह की वृद्धि होती जा रही है। यह व्यक्तिगत द्वेष भाव ही आगे बढ़कर सामूहिक रूप ग्रहण कर लेता है और बड़े बड़े राष्ट्र यह प्रयत्न करने लगते हैं कि संसार की भोग सामग्रियों का अधिकार हमारे ही हाथ में रहे और उसमें से जो थोड़ा बहुत हिस्सा अपनी खुशी से हम दूसरों को दे दें उसी पर वे संतोष करें। ऐसी मनोवृत्ति के होते हुए संसार में शांति और सुख की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इसका परिणाम नाश, सर्वनाश के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार शिवजी का चरित्र हमको लोभ, मोह, लालसा के स्थान पर त्याग, अपरिग्रह और परहित साधन का उपदेश देता है। दूसरों को अधिक से अधिक देना और स्वयं कम से कम ग्रहण करने की भावना ही महान व्यक्तियों का लक्षण है। जो अपने ही सुख की चिंता में व्यस्त रहेगा, दुनिया कभी उसका हृदय से सम्मान नहीं कर सकती, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, जिसको हमारे भले बुरे का कोई ध्यान नहीं और जो हर बात में अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। हम भी उसकी तरफ ध्यान क्यों देने लगे। मनुष्य तो उसी की भक्ति, उपासना, पूजा करेगा जिससे उसे अपने हित की कुछ आशा हो। इसी कारण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग विभिन्न देवताओं की पूजा पाठ किया करते हैं। कई देवता प्रसन्न होकर अपने भक्त का कुछ उपकार कर देते हैं, पर उनमें से अधिकांश अपने ही वैभव और अधिकार को कायम रखने की फिक्र करते हैं और इस कारण उनसे मनुष्यों का विशेष हित साधन नहीं होता। पर भगवान शिव अवघरदानी कहे जाते हैं और बेल के पत्तों तथा धतूरे के फलों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको अपने लिए किसी भी प्रकार के वैभव की तनिक भी आवश्यकता नहीं और वे अनायास ही कष्ट और अभाव से पीड़ित जनों की कामनाएं सिद्ध करते रहते हैं। इसलिए अन्य देवों के मुकाबले में वे महादेव कहे जाते हैं। इस समय संसार में धन का बोलबाला है और बनिए व्यापारी ही नहीं, पंडितों के मुख से भी यही निकलता है कि सर्वे गुणः कंचन माश्रयन्ति। इस मनोवृत्ति ने मनुष्य को कितना पतन के गर्त में गिराया है उसका वर्णन कर सकना संभव नहीं। धन के लिए मनुष्य कुटुंब परिवार को छोड़ देता है, भाइयों से शत्रु की तरह लड़ता है, माता पिता की तरफ से भी आंखें फेर लेता है, मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं करता, धर्म कर्म का ध्यान भुला देता है। इस प्रकार मनुष्य ने धन को भगवान से भी ऊंचा स्थान दे दिया है और इसी का परिणाम है कि आज सच्चे धार्मिक जनों के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं।
इस सोचनीय अवस्था में हमारा कर्तव्य है कि हम देवादिदेव महादेव की शरण लें और प्रार्थना करें कि वे हमको इस धन के प्रपंच से मुक्त करके अपरिग्रह की महिमा समझने का वरदान दें। स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। ओम शांति।